अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलियन की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो कंप्लीट भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अनदर रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू जॉब्स की अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन जॉब्स को अप्लाई करने से पहले इसका क्राइटेरिया बआसानी रीड आउट कर सकें। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये पोस्ट्स हैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो हैं असामियाँ बराए नेवल हेडकोार्टर्स इस्लामाबाद हायर फॉर्मेशन के अंदर हैं। यानी कि ये जो असामियाँ हैं इस्लामाबाद हेड क्वार्टर्स के अंदर हैं। इसके अंदर जो असामी नंबर 1 है, जिसके अंदर जो इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। और जो असामी नंबर 1 है उसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है 18 से 33 साल है। यानी कि जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 18 से 33 साल रखी गई है। और बाकी तमाम पोस्ट्स की जो एज है वो 18 से 30 साल मार्च तक आपकी एज होनी चाहिए। जो फर्स्ट पोस्ट हमारे पास है, ये ब्रांच है, वो असिस्टेंट की है, जिसके अंदर आपका BPS 15 है। इसके अंदर जो पोस्ट्स हैं वो 2 पंजाब में से, एक अक़लियत की सिंध दही की 2, फाटा की 1, बलूचिस्तान की 2 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टोटल इसकी 8 वैकेंसीज़ हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन की इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बैचलर डिग्री वाले सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बाशमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। ठीक है, इंटरव्यू और इसके लिए आपका जस्ट होगा, कोई टेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं होगा, आपका जस्ट एजुकेशन के बाद दूसरा यहाँ पर इंटरव्यू का मेंशन किया गया है। मर्द व ख़वातीन इन दोनों पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब के से 1 सीट है, अक़लियत की 1, खैबर पख्तूनख्वा की 1, फाटा की 1 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए फ़िज़िक्स में, मैथ में, शुमारियात और इकोनॉमिक्स के अंदर हो। कम अज़ कम 10,000 की डिप्रेशन हरूफ फ़ी घंटा की रफ्तार इंटरव्यू और प्रैक्टिकल आपका हो। ठीक है, मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टीनोटाइपिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरे पंजाब से 2 सीटें हैं, ख़वातीन 1, जिसमें से 1 सीट जो सी है वो ख़वातीन की होगी। और फाटा के अंदर भी 1 सीट, फाटा से भी 1 ही अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर इंटरमीडिएट आपकी शॉर्ट हैंडेड स्पीड होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी जो सी है वो 40 वर्ड पर मिनट हो। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो सा है वो आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा। इंटरव्यू कंप्यूटर का इल्म होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा मर्द व ख़वातीन ही दोनों पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइक्रो फिल्मिंग असिस्टेंट की, तो इसमें पूरे पंजाब से 1 पोस्ट है, जिसके अंदर BSc आपकी हो केमिस्ट्री के अंदर या फिज़िक्स के अंदर। ड्राफ्ट्समैन की अगर पोस्ट की बात करूं तो ये मेरिट पे होगा, 1 पोस्ट। इसके अंदर मैट्रिक के बाद किसी भी मुस्तनद दरा से ड्राफ्ट्समैनशिप की 3 साल डिप्लोमा आपने किया आना चाहिए। UTC की अगर मैं बात करूं तो उसमें पंजाब की 3, अक़लियत की 3, सिंध शहरी की 1, ख़वातीन 1, फाटा की 1, बलूचिस्तान की 1 पोस्ट इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके बाद अगर यहाँ पर एजुकेशन की बात करूँ तो इंटरमीडिएट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिर उसके बाद सर्विस में भर्ती होने के बाद आपके 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का आपने कोर्स करना है, IT कोर्स, जिसमें MS भी शामिल हो, और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। इसके बाद LDC के अंदर पंजाब में से 16 हैं, अक़लियत की 7, सिंध दही की 7, ख़वातीन की 2, सिंध शहरी की 3, फाटा की 2, बलूचिस्तान की 1 पोस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर आपकी मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड जिनसे है 25 अल्फाज फ़ी मिनट हो और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। सर्विस में भर्ती होने के बाद आपका सेम जिनसे NITB का टेस्ट
होगा। 3 हफ्ते का बुनियादी आईटी कोर्स भी आपका लाजमी किया होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर के अंदर पूरे पंजाब से 2 ख़वातीन की एक पोस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर मैट्रिक और मुतालिका फ़ील्ड में 2 साल तजर्बा आपका होना चाहिए। और नायब कासिस की जो पोस्ट है ये मेरिट पर 5 सीटें अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर आपके प्राइमरी पास होना चाहिए। और यहाँ पर नोट के अंदर मेंशन किया गया है कि असामियाँ मुकामी बुनियाद पर की जाएंगी, लिहाजा सिर्फ कराची डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैसर नहीं होगी, लिहाजा कराची भर्ती सेंटर। अब नायब कासिद की जो पोस्ट है उसके लिए आपने कराची का जो सेंटर है उसको विज़िट करना है। वहाँ पर जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, फिल करके वहाँ पर ही जमा करवाएंगे, ठीक है। सिर्फ ओनली इसके लिए मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सी है PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपकी एजेंसी है वो 2023 तक 15 से 19 साल तक, ठीक है, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिविल ऑपरेटर्स की अप्रेंटिस की जॉब है, जिसमें मेरिट पर 40 हैं पंजाब, पूरे पंजाब से 43, और मेरिट पर 44 हैं पूरे पंजाब से 43, सिंध शहरी से 6, सिंध दही से 10, खैबर पख्तूनख्वा से 10, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी 2, फाटा बलूचिस्तान से 3, गिलगित बल्तिस्तान से 1, बलूचिस्तान से 27, अक़लियत की 4 सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपकी मैट्रिक जो सी है वो 55% मार्क्स से होनी चाहिए बराए कुल पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं, ठीक है, वो उसके अंदर यानी कि सिंध बोर्ड हो गया, जितने भी बोर्ड हैं इनके अंदर आपका 55% होना चाहिए। और 45% जो सा है बराए बलूचिस्तान की जो बोर्ड है उसके अंदर अगर किसी के 45% भी हैं तो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ओनली मर्द हजरात ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर बराए PNCA इन नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ, ठीक है, लोअर फॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पर 31 मार्च तक आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए, तो ही आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो और इसके अलावा यहाँ पर असामी नंबर 37 जो सी है उसके अंदर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल है, बाकी तमाम के लिए आपकी 18 से 30 साल है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर आपकी टोटल 6 पोस्टेस हैं, जिसके अंदर मेरिट के अंदर 1 पंजाब से 2, सिंध दही से 1, खैबर पख्तूनख्वा से 1। इसके अंदर बैचलर डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है फ़िज़िक्स के अंदर, रियाजियात के अंदर, शुमारियात, इकनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और इंटरव्यू और प्रैक्टिकल आप लोगों से लिया जाएगा। स्टीनो और मदर ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टीनो एग्ज़ामिनर के अंदर आपका ये इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ामिनर होना चाहिए, असिस्टेंट एग्ज़ामिनर, ठीक है। इसमें मेरिट पर एक ही पोस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से ही मर्द अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी FSC HSC फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर असिस्टेंट एग्ज़ामिनर स्टोर का जो पोस्ट है उसके अंदर आपकी मेरिट जो सी है वो 1 सीट है पंजाब पर, 1 सिंध शहरी के अंदर 1 पोस्ट अवेलेबल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी FSC जो सा है वो होनी चाहिए, और फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपने की हो इंटरव्यू होगा, और मर्द हज़रात इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सी हैं ऊपर भी यही कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें स्टीनो असिस्टेंट एग्ज़ामिनर एमुनेशन के अंदर जॉब्स हैं, जिसके अंदर पंजाब के अंदर 1, सिंध शहरी के अंदर और सिंध दही के अंदर 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर FSC आपकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, और मर्द हज़रात इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्ज़ामिनर मैकेनिकल के अंदर आपकी मेरिट पर 1 पंजाब पर, 2 सिंध दही के अंदर 1, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1, बलूचिस्तान के अंदर 1, अक़लियत के अंदर 1 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर मैट्रिक की जो मुस्तनद, किसी भी मुस्तनद आपने इदारे से मैट्रिक की होनी चाहिए मेडिकल के अंदर, और DAE का 3 साल तजर्बा आपके पास या डिप्लोमा होना चाहिए। और
यहाँ पर QDC की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 13 सीट्स अवेलेबल हैं। मेरिट पर एक, पंजाब पर 5, शहर सिंध शहरी के अंदर एक, दही के अंदर भी एक, सिंध दही के अंदर, ठीक है, वो दूसरा दही नहीं खाने वाला, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक, बलूचिस्तान के अंदर एक, फाटा के अंदर भी एक पोस्ट अवेलेबल है और ख़वातीन के भी एक पोस्ट अवेलेबल है और अक़लियत वाले भी एक ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बशमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। यहाँ पर लेबी और पूरे मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेबर वेलफेयर सुपरवाइज़र, मेरिट पर एक ही पोस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और लेबर वेलफेयर फील्ड में तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। और मर्द हज़रात इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र के अंदर मेरिट पर एक ही पोस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर मैट्रिक आपकी रिक्वायर्ड है और किसी भी मुस्नद इदारे से आपका फ़ोटोग्राफ़ी में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर LDC की अगर मैं बात करूँ तो मेरिट पर 3 पंजाब के अंदर 21, सिंध शहरी की 3, दही की 5, खैबर पख्तूनख्वा की 5, बलूचिस्तान से 2, आज़ाद कश्मीर से 1, फाटा से 1, गिलगित बल्तिस्तान से 1, ख़वातीन की 5, अक़लियत की 2 और मज़ूर अफराद की 1 पोस्ट अवेलेबल है और टोटल 50 पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैट्रिक के अंदर के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड जो सा हो वो 25 अल्फाज फ़ी मिनट हो। टाइपिंग टेस्ट जो सा वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा और इंटरव्यू आपका जस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर की मैं बात करूं तो उसमें मेरिट पर आपकी 1, पंजाब में 2, सिंध शहरी और सिंध दही में 1, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1, बलूचिस्तान के अंदर 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 1, फाटा के अंदर भी 1, ख़वातीन के लिए भी 1 और अक़लियतों के लिए भी 1। इसके अलावा इंटरमीडिएट आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड है और मर्द व ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मुतालिका ट्रेड में 2 साल तजर्बा आपका होना चाहिए। स्टीनो स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर के अंदर आपकी मेरिट पर 3, पंजाब के अंदर 11 और सिंध शहरी और सिंध दही के अंदर, सिंध शहरी की 2 हैं और सिंध दही की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 2, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान की 1, अक़लियत की भी 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट और इंटरव्यू जस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ओनली मर्द हज़रात ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लेडी हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ विज़िटर की बात करूँ तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से 1 ही पोस्ट है और इसके लिए ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। मैट्रिक आपकी हो किसी भी मुस्तनद इदारे से आपका लेडी हेल्थ विज़िटर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर अगर मैं बात करूँ, पंजाब में 1, सिंध शहरी की 1, सिंध दही की 1, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की भी 1 पोस्टेस अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आपकी मैट्रिक के अंदर किसी भी मुस्तनद इदारे से आपने मैट्रिक किया होना चाहिए और इसके साथ लाइब्रेरियनशिप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इंटरव्यू जस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पूरे मर्द व ख़वातीन दोनों ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टाइम कीपर, और यहाँ पर सिंध दही से जस्ट 1 पोस्ट अवेलेबल है। इंटरमीडिएट और इंटरव्यू जस्ट कंडक्ट किया जाएगा और मर्द हज़रात ही अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर जूनियर इंस्ट्रक्टर जो सा है वो यहाँ पर उसकी पोस्ट है मेरिट पर 1, मैट्रिक और मुतालिका ट्रेड से सलाहियत रखता हो और मर्द हज़रात इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ ख़ास इतने नहीं हैं, आप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो उनके जो सी है वो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनको रीड आउट कर लीजिएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी हैं जॉब्स जो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा, जिसके अंदर कराची मौज़िन की जो जॉब्स है वो कराची डिवीज़न से 1 ही है। मैट्रिक हिफ्ज़ कुरान आपको हो, इंटरव्यू जस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल की जो है कराची डिवीज़न से 9, अक़लियत की 1, मकरान डिवीज़न से 2, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर कराची डिवीज़न से 9, अक़लियत से 1, हैदराबाद ठट्टा डिवीज़न से 2, मकरान डिवीज़न से 1, लाहौर डिवीज़न से 2 पोस्टेस अवेलेबल हैं। मिडिल पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस, LTV HTV आपके पास होना चाहिए। बुक बाइंडर की भी पोस्ट है जिसके अंदर कराची के अंदर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं।
पढ़ना लिखना जानता हो और बुक बाइंडिंग का काम में तजर्बा रखता हो तो वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कुछ नोट्स मेंशन किया गया है, यानी कि नोट असामी नंबर 35 और 39 के अंदर कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मकरान और लाहौर डिवीज़न से अमूमी तौर पर तरजीह दी जाएगी। और भी अप्लाई कर सकते हैं बट इन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, तो अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। मल्टीपल आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो मेरा ये क्या आप लोगों का मशवरा है कि जिन जॉब्स पर ज़्यादा जिन पोस्टेस के ऊपर ज़्यादा पोस्टेस अवेलेबल हैं तो आप उनकी तरफ जाएं, उनको अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मतलब उनके अंदर ज़्यादा आप अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मरतबा अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई तो आपने एक ही मरतबा करना है। तो ठीक है, ये आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो सी है 18 से 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ऑलमोस्ट 11 दिन यहाँ पर है। तो आपने वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो मैं एक इसके बाद शेयर करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि जैसे ही मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस शेयर करूं तो वो भी आप तक वीडियो बआसानी पहुंच ही रहे। तो यही थी गाइज़ मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।